अध्याय 8 श्लोक 11। यद शरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत्तो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्माचार्य चरन्ति तते पदम संग्रहेन परवक्ष्ये। अर्थात वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मजन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। प्रश्न, वेद विदम पद का क्या भाव है? जिससे परमात्मा का ज्ञान होता है उसे वेद कहते हैं। यह वेद इस समय 4 संहिताओं के और ऐत्रियादि ब्राह्मण भाग के रूप में प्राप्त है। वेद के प्राण और वेद के आधार है, पर ब्रह्मा परमात्मा वे ही वेद के तात्पर्य हैं। उस तात्पर्य को जानते हैं और जानकर उसे प्राप्त करने की अवतरित साधना करते हैं तथा अंत में प्राप्त कर लेते हैं। वे ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेदविद वेद के यथार्थ ज्ञाता हैं। प्रश्न, वेद को जानने वाले जिसे अविनाशी बतलाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, यत पद से सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा का निर्देश है। यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि वेद के जानने वाले ज्ञानी महापुरुष ही उस ब्रह्मा के विषय में कुछ कह सकते हैं, इससे अन्य लोगों का अधिकार नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यह अक्षर है, अर्थात यह एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में किसी भी स्वरूप में श्रेय नहीं होता। यह सदा विष्णु एक रस और एक रूप रहता है। 12वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस अव्यक्त अक्षर की उपासना का वर्णन है, यहां भी यह उसी का प्रसंग है। प्रश्न, वीतरागा विशेषण के साथ यत्य पद किनका वाचक है? उत्तर, जिनमें आसक्ति का सर्वदा अभाव हो गया है वे वीतराग हैं, और ऐसे वीतराग तीव्र वैराग्यवान, परमात्मा की प्राप्ति के पात्र, ब्रह्मा में स्थित एवं उच्च श्रेणी के साधनों से संपन्न जो सन्यासी महात्मा है, उनका वाचक यहाँ यत्य पद है। प्रश्न, यत्य विशंति का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसका शब्दार्थ है जिसमें प्रवेश करते हैं। अभिप्राय यह है कि यहाँ यत पद उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को लक्ष्य करके कहा गया है, जिसमें उपयुक्त साधन करते करते साधन की शेष सीमा पर पहुंचकर यति लोग अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रवेश का अर्थ कोई आदमी बाहर से किसी घर में घुस गया ऐसा नहीं है। परमात्मा तो अपना स्वरूप होने से नित्य प्राप्त ही है। इस नित्य प्राप्त तत्व में जो अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उस अविद्या रूप भ्रम का मिट जाना ही उसमें प्रवेश करना है। प्रश्न, जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यत पद उसी ब्रह्मा का वाचक है जिसके संबंध में वेदविद लोग उपदेश करते हैं, और वीतराग यति जिसमें अभेद भाव से प्रवेश करते हैं। यहाँ इस कथन से यह भाव समझना चाहिए कि उसी ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचार्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्मा में अथवा ब्रह्मा के मार्ग में संचरण करना। जिन साधनों से ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ जा सकता है, उनका आचरण करना। ऐसे साधन ही ब्रह्मचारी के व्रत कहलाते हैं, जो ब्रह्मचार्य आश्रम में आश्रम धर्म के रूप में अवश्य पालनीय है, और साधारणतया तो अवस्था भेद के अनुसार सभी साधकों को यथाशक्ति उनका अवश्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य में प्रधान तत्व है बिंदु का संरक्षण और संशोधन। इससे वासना के नाश द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति में बड़ी सहायता मिलती है। उद्वेगता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का तो वीर्य किसी भी अवस्था में अधोमुख होता ही नहीं, अतएव वे तो ब्रह्मा के मार्ग में अनायास ही आगे बढ़ जाते हैं। इनसे निम्न स्तर में वे हैं जिनका बिंदु अधोगामी तो होता है, परंतु वे मन वचन शरीर से मैथुन का सर्वदा त्याग करके उसका संरक्षण कर लेते हैं। यह भी एक प्रकार से ब्रह्मचर्य ही है। इसी के लिए गरुड़ पुराण में कहा है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वास वस्तु सर्वदा
सर्वस्य मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचते, अर्थात सब जगह सब तरह की स्थिति में सर्वदा मन, वाणी और कर्म से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। आश्रम व्यवस्था का लक्ष्य भी ब्रह्मा की ही प्राप्ति है। ब्रह्मचार्य सबसे पहला आश्रम है, उसमें विशेष सावधानी के साथ ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मा की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य आचरण करते हैं। प्रश्न, वह पद मैं तुझे संक्षेप से कहूंगा, इस वाक्य का अभिप्राय है। उत्तर, इस वाक्य से भगवान यह प्रतिज्ञा की है कि उपयुक्त वाक्य में जिस पर ब्रह्मा परमात्मा का निर्देश किया गया है वह ब्रह्मा कौन है और अंतकाल में किस प्रकार साधन करने वाले मनुष्य उसको प्राप्त होता है, यह बात मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। संबंध, पूर्व श्लोक में जिस विषय का वर्णन करके की प्रतिज्ञा की थी, अब 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। छठे अध्याय के 14वें श्लोक की व्याख्या देखनी चाहिए। कठोपनिषद में भी इस श्लोक से मिलता जुलता मंत्र आया है। सर्वे वेदा यत् मामनति तपासि सर्वाणि च यद्यन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचार्य चरन्ति तते पद संग्रहे ब्रह्मी यो मितेत, अर्थात सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधन बतलाते हैं और तथा जिसकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। ओम यही वह पद है। श्वेता सूत्रोपनिषद में इससे मिलता जुलता मंत्र है। वेदा मेहेत पुरुष महांत मिदिन वर्ण तमस्या परसतः तमेव विधि वातति मृत्युमेति नान्य पंथा विध्यन्याम, अर्थात वह पुरुष जो सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप महान और अज्ञान अंधकार से परे है, उसको मैं जानता हूं। उसको जानकर ही अधिकारी मृत्यु को लागता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है।